तो आज आप लोग को पढ़ाना है कौन चीज? अभाज्य संख्या पढ़ा चुके थे ना, अभाज्य गुणनखंड। होमवर्क में पहला बोले तो कि अभाज्य गुणनखंड में पहला क्या दिए थे? HW आप लोग का सोल्यूशन करा देते हैं। HW में पहला क्या था? 320। इसका क्या था? अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यही क्वेश्चन था आप लोग का। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उसके बाद हम आगे स्थानीय मान में चलेंगे, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब कि ये जो संख्या है ना, इसको आप लाइए, इसका मान अभाज्य संख्याओं में तोड़कर लाइए। तो देखिए 320 ये 2 से कट जाएगा कि नहीं? 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? 0। 2 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ना। तो 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 80, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 चौके 8 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो 2 का गुणा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आई एगो कौची है 5। देखो तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पाँचे 320। देख लो 64 पाँचे 5 20 के जुड़ा से 2, 5 30 2 32 320। आ गया कि नहीं? इतना तो यही आप लोग आया है सर? इतना आया है तो सही है, इतना आया है तो सही है। देखो अब कहोगे सर जी अब कैसे जानेंगे कि हम ये अभाज्य संख्या में टूट गया? तुम बताओ ये 2 2 है, 2 1 और अपने आप स्वयं के अलावा किससे कटेगा? अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? प्राइम नंबर। जो संख्या एक से तो सभी संख्या कटती हैं, वो अभाज्य हो चाहे भाज्य हो। तो 1 और स्वयं अपने आप में 2 ना, 2 अपने आप में स्वयं। अब 5 भी आया है ना, 2 को तो बता ही दिए, 5 आया है तो 5 1 से कटेगा और स्वयं अपने आप 5 से कटेगा कि नहीं? इसके अलावा किससे कटेगा? नहीं। तो यही है, इसीलिए इसको बोलती है कौची? अभाज्य संख्या में टूट गया, ठीक ना। यह है आप लोग का, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कोची में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कौची? स्थानीय मान, स्थानीय मान ना तथा जातीय मान। जातीय मान को हम अंकित मान भी कहते हैं। कौची? अंकित मान। अंकित मान ना। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और ना जातीय मान अंकित मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ना। अब देखिए आप समझिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर, ठीक ना। तो प्लेस वैल्यू कहने का मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब होता है स्थान। तो हम जब यहाँ हैं आप लोग को क्लास में, तो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा यहाँ स्थान हो, प्लेस हो गया, ठीक ना। अभी हम चले गए कहाँ? एकता चौक पे, तो मेरा प्लेस क्या हो गया? बदल गया। प्लेस क्या हो गया? बदल गया। अभी हम यहाँ हैं क्लास में, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और जब हम कहाँ चल जाएंगे? एकता चौक पे, तो यहाँ से तो मेरा स्थान बदल गया, यानी प्लेस वैल्यू क्या है? बदलता रहता है, ठीक ना। और मान लीजिए अब उसके बाद हम चलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान चाहे अंकित मान। तो फेस वैल्यू में हम यहाँ हैं तभी भी मेरा फेस यहीं है, हम एकता चौक पर चले गए तभी भी हमारा फेस यहीं है ना, ठीक ना। नहीं कि मेकअप करा के हम बदल जाए, वैसा कोनो बात नहीं है, ठीक ना। फेस वैल्यू यहाँ पर भी जो मेरा फेस यहाँ है, सो एकता चौक भी मेरा यही फेस रहेगा। एकता चौक पर हमके भुला जो गए ई के हो नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है ना। ऐजा हमके पहचान जेब तो ओइजो पहचान जेब कि नहीं, समझ गए। तो देखते हैं हम, जैसे में हम कहेगा ना 4 8 4 3 2 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान ज्ञात करें, उसे बजाइए मत ना। देखिए इसमें क्या करना है ना, 4
8 4 3 2 4। चलिए यहाँ से 4 गुणे 1, 4 एकम 4। अब यहाँ से ये 1 नहीं, एक उसको बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 ना, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई था यानी 1 से गुणा, दहाई यानी 10 से गुणा ना, सैकड़ा यानी 100 से गुणा ना, 300। अब देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 जीरो, फिर यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना से करेंगे 3 जीरो से ना। अब यहाँ पे 8 पर को जीरो, 4 गो, यहाँ पर 4 को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4 पर को जीरो, 1 2 3 4 5 हो गया। इसी को बोलते हैं हम का स्थानीय मान। समझ में आया सबको? आगे बढ़ें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलेगा ना, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा 8 4 5 3 2 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताएं ना। ना यही बोला कि 4 8 4 5 3 2 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताएं। तो 8 4 5 3 2 ये है ना 4 का स्थानीय मान, ये 4 है तो 4 गुणे यहाँ पर 1 जीरो नहीं, 1 जीरो, 2 जीरो, तो 4 पर 3 जीरो, कितना हो गया 4000। 4 इकाई 1 2 3, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू ना। तो ये कितना हो गया 4000 हो गया कि नहीं। लेकिन हम बात करें जातीय मान, अभी आप लोग को हम बताएं जातीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, लेकिन फेस वैल्यू जातीय मान ये 4 है, किसका 8 4 5 3 2 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताएं। तो 4 ये है, तो 4 का तो स्थानीय मान 4000 आ गया, लेकिन जातीय मान 4 बदलेगा, फेस वैल्यू बदलेगा, प्लेस वैल्यू तो इतना भाई हो गया, लेकिन जातीय मान यानी फेस वैल्यू जो है सो नहीं रहेगा। जैसे हम बानी तो हम कहीं भी चल जाए तो हमारे यह चेहरा रही क्या बदल जाए ना, तो जातीय मान स्वयं 4 का 4 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब अंतर निकाल दीजिए, यहाँ पे अंतर मतलब घटाव, यानी 4000 में 4 घटा दीजिए तो कितना हो गया 6 9 9 3 हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आ गया पक्का? तो इसको उतारेंगे आप लोग, उतारिएगा। चलिए इसको उतारिए, ये क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद आप लोग को बनाने के लिए हम देंगे। चलिए हो गया ना। अब इसको मिटाते हैं, ठीक ना। इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं, ठीक ना। ये तो एकदम हल्का था, ये तो सबे जानता है, ठीक ना। ये तो तुरंत ही बना लीजिएगा, ठीक ना। ये सब कोई बना लेगा, लेकिन जस्ट इस ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक ना। इससे आगे दशमलव वाला जो होता है ना वो पूछेगा, देखना। जैसे अच्छा तू बताओ, हम बोलते हैं ना जैसे 48.5, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्या बता देगा? क्या पढ़ेंगे इसको? कैसे हम पढ़ेंगे? क्या बताएगा? इसको पढ़ेंगे जानते हो क्या? 48.5
48.54। अब आप लोग पूछेंगे कि सर जी हे लंगवा तो 48 आप पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, ये दशमलव के बदले फोर फोर के पढ़ रहे हैं नहीं, कि इधर 48 तो आप ठीक ठीक पढ़ रहे हैं 48, लेकिन इधर दशमलव के इधर वाला फोर के बोलते रहे। चार कौची 5 आ 4 कहें नहीं, इसको इसे पढ़ रहे हैं 48.54, ऐसे कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि 48.54 कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, 48.54 कहाँ पढ़ रहे हैं? तो देखो इधर जो होता है ना, इधर का मान हमेशा इधर से दशमलव के इधर से दशमलव के राइट साइड से दशमलव के लेफ्ट साइड वाला मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? दशमलव के लेफ्ट साइड वाला मान जो होता है ना, बाएं वाला भाग हमेशा बड़ा होता है। किससे? दाएं वाले की अपेक्षा, ठीक ना है? अब तुम्हें बताओ, अगर हम कहें कि 48.68 एक रुपया हम लिखी था, यानी इधर के क्या होला 48.68, यानी कि 48 रुपया और 68 पैसा। तो रुपया बेसी होला कि पैसा बेसी होला? रुपया बेसी होता है ना जी, हैं? रुपया ना बेसी होता है कि पैसा बेसी होता है? अब 100 पैसा तो हम करेंगे लो 100 पैसा, तो 100 पैसा देनी यानी 1 रुपया देनी, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, यानी कि आपको हम कितना खाली मान बड़का गो है लेकिन होए का छोटी गो। तो देखिए ये दशमलव के इधर वाला जो राइट साइड में जो है ना वो छोटा होता है। किससे? इधर वाला से। इसलिए अगर हम बोल देंगे कि हम बोले पहले कब 48.54 लिखवाए थे ना यही लिखवाए थे अभी पूछे थे आप लोग से, तो 48.54 यानी कि नहीं 45.54, तो 45.54 अगर हम बोल देंगे 45.54 तो 54 का हो जाएगा, 45 से बड़ा ना 54 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के इधर वाला दाएं वाला क्या होता है? छोटा होता है मान, हम दिखा रहे हैं बड़ा 45.54 कह रहे हैं, तो 45 छोटा हो गया 54 बड़ा हो गया। लेकिन ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि दशमलव के इधर वाला जो हमेशा छोटा होता है, यहाँ पर हम लोग बड़ा दर्शा रहे हैं, तो इसीलिए कहा दशमलव के बाद इधर दशमलव के पहले तो 45 पढ़ दिए, लेकिन इसके बाद फोर के काहे बोला जाता है पता चला? क्योंकि ये वाला मान ना छोटा होता है। किससे? इससे, समझे? इसीलिए हम कहते हैं ना, बार बार हम कहते हैं कि दशमलव के बाद फोर के बोला जाला। कैसे? फोड़ के, ठीक ना? हाँ देखिए, अब जब दे देगा ऐसा कि 45.43.5834 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तब दिक्कत हो जाता है, तब लड़का नहीं बना पाता है ना, क्योंकि दशमलव के में दे दिले बाहो, दशमलव में तो इतने नहीं खे हमके, दशमलव में कैसे बनाई ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा एक बार में सब कुछ ध्यान देगा एकदम, ठीक ना है? एक बार में एकदम समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर मेरा गलती नहीं। देखिए 43 चुप हला नहीं करना है, 5834। देखो दशमलव के इधर वाला बड़ा होता है मान, इधर वाला क्या होता है? दशमलव के पहले वाला सब बड़ा मान होता है और दशमलव के इधर वाला सब छोटा मान होता है। तो क्या करेंगे जानते हो? पहले दशमलव के इधर वाला निकाल दीजिए। तो नॉर्मल जैसे हम बताए हैं 3 गुणे 1, 3 एकम 3। अब कहोगे कि सर जी इतना बड़का वो कहने जा रहे हैं, पता चलेगा 4 गुणे 10 कौची 40, 5 गुणे 100 कितना 500, 4 गुणे 1000 कितना 4000। कितना तक हुआ? कोई दिक्कत? दशमलव के इधर वाला बड़ा मान होता है तो बड़ा वाला के लिए आप पहले भी हम बताए हैं, आई वाला बन गया, ये तो एकदम आसान होता है। लेकिन दशमलव की जब हम पार करते हैं तो इधर का हम 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणे 1, दशमलव के इधर वाला तो बड़ा होता है, लेकिन दशमलव के बाद उधर दशमलव के बाद वाला क्या होता है? भाग। तो 1 बटा में। अच्छा ये बताओ कि दशमलव के क स्थान के बाद 5 आया है? 1 स्थान, दशमलव के तुरंत यानी 1 स्थान, तो खाली 1 0, 1 पर को 0 1 0, तब 5 गुणे 1 5 और नीचे कुछ नहीं तो 10, 5 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना, तो 1 गुणे 10 करेंगे तो 10 ना होगा, यानी कि 0.5। कोई दिक्कत?
अब ये 8 के नहीं चलेंगे। 8 गुणे 1 बटा में, अच्छा 8 दशमलव के कितने स्थान के बाद, तो दशमलव के 1 2 का स्थान 2 स्थान, तो क को जीरो 2 को जीरो, 8 बटा में 100 यानी कि 0.08। नीचे जो कुछ जीरो वो दशमलव बैठाना होता है ना, 2 अंक उतना अंक बाद दशमलव 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए 3 में, 3 गुणे 1 बटा में 3 दशमलव के का स्थान के बाद 1 2 3, तो नीचे को जीरो 1 2 3, 3 गुणे 1 3 बटा में को जीरो 1 पर 1 2 3 गुणे ना, 0.003, 1 2 3 तो 0.003, 3 को जीरो यानी 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव है कि नहीं। अब 4 के पास आ जाते हैं, तो 4 गुणे 1 बटा में दशमलव के कितने स्थान के बाद 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बटा में 1 2 3 4 यानी कि 0.0004, यानी 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, देखो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है कि नहीं, ऐसे बनेगा। समझे, समझ में आ गया सबको, सबको आ गया कि एक बार फिर से बताएं। चलो उतारो इसको, उतारो। हाँ, ये वाला कैमरा में नहीं है ना, इसको देख लेते हैं फिर से, ठीक ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। हाँ, 4, इस पर 2 को जीरो था, इस पर 1 को जीरो, 2 को जीरो, तो इस पर 3 को जीरो होना चाहिए ना, 1 2 3, 4 पर को जीरो 1 2 3। अब ठीक है, कोई दिक्कत आ गया ना।